तो बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे जिलों की जो खबर आ रही है खासकर जनसुराज पार्टी में भगदड़ जैसी माहौल अब बन रही है। देखिए प्रत्याशियों के नाम जनसुराज ने मांगे हैं और जिन प्रत्याशियों के नामों की घोषणा या फिर नाम जो है वो जिला के जो पदाधिकारी भेज रहे हैं उनमें वैसे प्रत्याशी नहीं है जिन्होंने जमीनी स्तर से पार्टी को सींचा है, आगे बढ़ाया है। बातचीत करेंगे, हमारे साथ मेरे सहयोगी रत्नेश पांडे मौजूद हैं। रत्नेश, खबर आ रही है कि वैसे प्रत्याशी जिन्होंने पार्टी को उस समय से पार्टी का साथ दिया जब पार्टी जनसुराज जब एक पार्टी में तब्दील भी नहीं हुई थी, महज एक विचारधारा था प्रशांत किशोर का, और उस समय से जिन लोगों ने प्रशांत किशोर का हाथ थामा उन लोगों का ही नाम जो है काट दिया गया है। क्या लग रहा है, जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे जो है प्रत्याशी में भगदड़ जैसी माहौल है? देखिए, 3-4 रोज पहले हम लोगों ने विधानसभा में खड़ा होकर इस पे एक विश्लेषण किया था कि प्रशांत किशोर ने जो दावा किया था कि भाई जुलाई के लास्ट लास्ट तक अगस्त की शुरुआत होते होते ही प्रत्याशियों के नाम की घोषणा वो करेंगे, लेकिन उन्होंने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं की, जिसके बाद से चर्चा होने लगी। तब हमने एक बात ये कही थी, दर्शकों से भी ये बात कही थी कि भाई जनसुराज के पास 243 विधानसभा सीट के क्या प्रत्याशी तैयार हैं? क्या उनके पास 243 विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी हैं? एक बहुत बड़ा सवाल है ये कि 243 सीटों पर विधानसभा के कहां से प्रत्याशी लाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी पार्टी में आप चले जाइए, जिस पार्टी के अंदर में कार्यकर्ता समर्पित भाव से लगे रहते हैं, उन पार्टी में नजरअंदाज करके किसी नए लोगों को मौका देना शुरू कर दिया जाता है। क्यों होता है, क्यों हो रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन अगर इस तरीके के पैटर्न रहे तो जनसुराज का भी वही स्थिति हो जाएगा जो बिहार के अन्य पार्टियों की हो रही है। कार्यकर्ताओं को भाव ना मिलना, झंडे ढुलाने के वक्त, नारे लगाने के वक्त वैसे कार्यकर्ताओं को खोजे जाते हैं, बसों में भर भर के वैसे कार्यकर्ताओं को लाए जाते हैं, दिन भर उनका बर्बाद होता है। लेकिन जब उनकी इच्छा होती है कि हम चुनाव लड़ें, तब नए लोगों को मौका देना शुरू कर दिया जाता है। तो ये जो एक परिपाटी बिहार में बनी है टिकट बंटवारे की, कि कार्यकर्ताओं को मौका ना देना, नए लोगों को मौका दे देना, इससे बहुत बड़ा डैमेज होता है। मैंने उस दिन भी कहा था कि प्रत्याशी पहले तय तो हो जाए। तो इसका मतलब जो प्रशांत किशोर कह रहे थे कि हम प्रत्याशियों का रजिस्ट्रेशन कराएंगे, हम प्रत्याशियों के चुनाव के लिए 5 लोगों की टीम का गठन करेंगे, वो सब कुछ धराशायी हो गया। वो सब कुछ बस एक दिखावा था कि बिहार में हम नया कुछ कर रहे हैं, नया कुछ कर रहे हैं। ये सब बस एक दिखावा रह गया है। आप भी वही उसी परिपाटी पर जा रहे हैं जिस परिपाटी पर बिहार के अन्य पार्टियां जो जाती जाती हैं। तो ये अगर कार्यकर्ताओं को इस तरीके से मौका नहीं दिया जाएगा, तो हमने विधानसभा में उस दिन भी कहा था कि भगदड़ होगी और फिर वही कार्यकर्ता जाकर प्रशांत किशोर के खिलाफ, जनसुराज के खिलाफ जाकर चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे। तो जो भी वोट प्रशांत किशोर ने बटोरे हैं बिहार बदलाव यात्रा से, वो वोट बैंक पर सीधा असर पड़ेगा, बड़ी सेंधमारी होगी। और डैमेज कौन होगा? प्रशांत किशोर की पार्टी होगी, जनसुराज होगी। तो महुआ की जो खबर आप बता रहे हैं, ये सिर्फ महुआ की बात नहीं है, सभी जिलों की वही स्थिति है। सभी जिलों में आप देखिए ना कि आईपैक फोन करता है, उनकी जो चुनावी रणनीति की जो टीम बनी है आईपैक, वो फोन करता है, वैसे कैंडिडेट को चुनाव करता है। तो फिर कैंडिडेट का जब चुनाव इस तरीके से ही करना है, फोन करके ही करना है, तो वो पैटर्न सब आप क्यों आपने ये कहा कि 5 लोगों का ये करेंगे, बाकी लोग जो रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं या जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है फिर उनका पैसा तो भी तो वापस नहीं लौटा रहे हैं, उनका पैसा भी तो वापस नहीं लौटेगा। तो ये पार्टी के अंदर ही घमासान मचेगा और एक दूसरे के विरोधी बनते चले जाएंगे। और जो भी वोट हैं वो वोट भी कहीं ना कहीं उनको एक डैमेज कर सकता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर की पार्टी के अंदर बदलाव करने की जरूरत है। अगर महुआ में ऐसा हुआ है, देखिए ना, महुआ छोड़िए ना, 2-3 दिन पहले की हम आपको बात बताते हैं कि मुजफ्फरपुर में ही कुछ कार्यकर्ताओं ने यही सब आरोप लगाकर बीजेपी का दामन थाम लिया। यही सब बात बताकर कि पुराने कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं मिलते हैं, नए लोग कुछ आ जाते हैं। अब क्यों तवज्जो दिया जाता है, ये ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द कैमरा सभी जानते हैं। तो क्या जनसुराज प्रशांत किशोर लोजपा के तो क्या जनसुराज लोजपा के ही राह पे चल रही है? जिस प्रकार लोजपा ने लोकसभा में आ, 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 कह सकते हैं कि जो आरोप लगे कि पैसे लेकर जो है प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी, तो क्या जनसुराज भी उसी राह पर चल पड़ा है? देखिए, ये हम आरोप नहीं लगा सकते या फिर हम आप ये नहीं तय कर सकते हैं कि पैसे देकर
कार्यकर्ताओं को या विधानसभा चुनाव जो है वो टिकट बांट दिया। लेकिन जो आरोप लगेंगे बाद में चलकर, यही सब आरोप लगेंगे और ये आरोप उनके ही कार्यकर्ता लगाने शुरू कर देंगे, तो छवि तो वैसे ही धूमिल हो जाएगी प्रशांत किशोर की। अगर विधानसभा चुनाव आते आते तक ये सब अगर आरोप लगने शुरू हो जाते हैं तो छवि खराब होगी। जो वोट लगातार प्रशांत किशोर गांव गांव घूम रहे हैं, उनका विजन जो है वो अपना विजन बता रहे हैं, तो वो विजन कहीं ना कहीं उनका डैमेज होगा और उस डैमेज विजन पर प्रशांत किशोर जो खेल करना चाहते हैं बिहार में, वो शायद खेल नहीं हो पाए और प्रशांत किशोर की पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो भी वोट उनको आना है, जो भी सीटें जीतना है, वो सीट उनका डैमेज हो गया है। और ये कहना कि चिराग पासवान की पार्टी लोजपा के राह पर चल रही है, प्रशांत किशोर की पार्टी, तो सिर्फ चिराग पासवान की ही बात नहीं है। मैंने शुरू में ही कहा कि बिहार की सभी पार्टियों की यही स्थिति है। चाहे राष्ट्रीय जनता दल की आप बात कर ले, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बातचीत कर ले, चाहे बातचीत करें आप बाकी जो पार्टी है उनकी भी यही स्थिति होती है। अंत आते आते तक, चुनाव आते आते तक कार्यकर्ताओं के नहीं बल्कि नए लोगों को मौका देना शुरू कर दिया जाता है और इसी वजह से, यही वजह है कि उनका जो वोट बैंक है, जो जीतने वाले हैं वो तो जीत जाते हैं, लेकिन बाकी जगहों पर जो आरोप अगर लगने लगे, उन आरोपों में तो उनकी पार्टी फंस जाती है, उनका वोट बैंक खिसक जाता है। तो इस चीज जनसुराज को संभालने की जरूरत। जनसुराज किस कह सकते हैं कि जिला अध्यक्षों से उन्होंने नाम मांगा है, आईपैक जो है वह नाम दे रही है, साथ ही साथ जो खबरें चल रही हैं प्रशांत किशोर की जो टीम लगी हुई है, किस आधार पर ये उम्मीदवार के नामों का ऐलान करेंगे आखिर? देखिए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग है प्रशांत किशोर के लिए। आधार आईपैक का होगा या फिर आधार ये देखा जाएगा कि उनका बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और इतनी बड़ी पार्टी है, उन्होंने आज तक 243 पर नहीं उतारा। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, वो 243 पर नहीं उतार पाए, तो प्रशांत किशोर के लिए तो मुश्किल तो होगा ही। प्रशांत किशोर आते आते हो सकता है किसी 4-5 पार्टियों के साथ गठबंधन भी कर ले, गठबंधन करके उतारे। तो देखिए, अंत आते आते तक वही जाति फैक्टर बहुत बड़ा काम आ जाते हैं और वो जाति फैक्टर पर ही टिकटों का बंटवारा शुरू हो जाता है। चुनाव जीतना है तो जाति है कि बिहार से जाति नहीं, तो उस जाति आधार पर ही टिकटों का बंटवारा किया जाता है और मुझे लगता है अंत में प्रशांत किशोर भी यही करेंगे। अच्छा, जो जो विलंब हो रहा है प्रत्याशियों के नाम की घोषणा में, तो क्या यही सब कारण है? क्या अंदरूनी कलह जो प्रशांत किशोर की पार्टी समझ रही है, प्रशांत किशोर समझ रहे हैं, और इसीलिए क्या इतना विलंब हो रहा है? क्योंकि जुलाई के अंतिम सप्ताह तक प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करने वाले थे प्रशांत किशोर, लेकिन इतना विलंब आखिर क्यों? क्या यही कारण है, लग रहा है आपको? बिल्कुल भगदड़ जैसी स्थिति होगी और प्रत्याशी उनको मिलेंगे नहीं। कई कई से प्रत्याशियों को, किसी भी प्रत्याशी को, किसी भी लोग को उतारना शुरू कर देंगे तो बाद में उनके लिए ही घाटा होगा और भगदड़ तो मचना तय है। 243 विधानसभा पर प्रत्याशी खोजना बहुत मुश्किल है। 25-50 हजार दे के बड़े रजिस्ट्रेशन कराया है, लेकिन चुनाव करना बहुत मुश्किल है उनके अंदर में। तो ये भगदड़ जैसी स्थिति देखिएगा आप बनेगा अंत अंत में, और ऐसा ना हो कि जो भी वोट है प्रशांत किशोर के पास, वो वोट डैमेज हो जाए उनका। चलिए रत्नेश, फिर हम आपसे जुड़ेंगे और जिस तरह से प्रशांत किशोर की पार्टी के प्रत्याशियों के नामों को लेकर कहीं ना कहीं अंदरूनी कलह है, और महुआ से जो खबरें आ रही हैं कि जिला अध्यक्ष ने 2-3 नाम ऐसे दे दिए हैं जिन लोगों का जनसुराज से कोई मतलब नहीं है, दूसरे जगह के वो हैं। महुआ विधानसभा में उन्होंने जनसुराज के झंडा को बुलंद भी नहीं किया है, लेकिन धीरे धीरे ये जो है खबरें अब धीरे धीरे सामने आ रही है। महुआ तो एक उदाहरण है, अन्य जिलों से भी जो है ऐसी खबरें आ सकती हैं। तो आपके अनुसार क्या है? आप भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद।